नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बात साल 1363 की है। तैमूर नाम का एक शख्स भेड़ के झुंड को लूटने की कोशिश कर रहा था। इस लड़ाई में उसके दाहिने पैर और दाहिने हाथ में तीर लग जाते हैं। इस चोट के कारण वह अपाहिज हो गया। अपाहिज होने की वजह से लोग उसे तैमूरे लंग यानी कि लंगड़ा तैमूर कहने लगे। हम बात कर रहे हैं 1336 से 1405 के बीच हुए क्रूर शासक तैमूरे लंग की। अपनी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद इस क्रूर शासक ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और सैन्य कौशल के दम पर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपनी क्रूरता के बल पर इसने अपनी सत्ता को मजबूत किया। तैमूर लंग का जन्म 1336 में समरकंद में हुआ था। यह इलाका अब उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तैमूर लंग एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्मा था। वह एक मामूली चोर था। तैमूर उस समय मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में भेड़ों की चोरी करता था। तैमूर दिमाग में काफी तेज और कुशल रणनीतिज्ञ था। वह जब भी किसी दूसरी जनजाति या गांव पर हमला करता और वहां से जो कुछ भी जीतता उससे अपने लोगों में बांट देता। इससे हुआ यह कि इसने अपने समुदाय के लोगों का भरोसा जीत लिया। इस कारण कई लोग इसके साथ जुड़ गए। देखते ही देखते तैमूर लंग ने अपनी कुशलता और तेज तर्रार दिमाग से एक बड़ी सेना बना ली। इसके बाद तैमूर बड़े स्तर पर सैन्य अभियानों की शुरुआत करता है। सबसे पहले उसने पर्सिया जीता, फिर इराक, खुरासान, कुर्दिस्तान, मामलुक, इजिप्ट। इन सब के बाद इसने भारत पर नजर गड़ाई। उस समय नसीरुद्दीन महमूद का शासन भारत में हुआ करता था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के शासक थे। हालांकि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के 10 सालों के भीतर दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके बेटे और उनके पोतों ने राज किया था। इससे दिल्ली की राजनीतिक शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। ये वह समय था जब कोई भी बाहरी आक्रांता आसानी से दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। उस समय भारत अपने अक्रूर खजाने, संपत्ति और संसाधनों के लिए जाना जाता था। तैमूर लंग की नजर इसी पर थी। इसी बीच साल 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए समरकंद में करीब 90,000 सैनिक इकट्ठे हुए थे। इतनी बड़ी मात्रा में सैनिकों के इकट्ठा होने से पूरे शहर में धूल ही धूल हो गई थी। समरकंद से दिल्ली तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में हिंदू कुश पहाड़ियों की दुर्गम चढ़ाई थी। यही नहीं, रास्ते में कई नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान भी थे जहां से होकर उन्हें गुजरना था। इतनी बड़ी सेना और उसके दोस्तों के साथ यह विषम सफर करना कोई आसान काम नहीं था।